नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल मेजर्स फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको सिलेक्शन एंड सुटेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव सिस्टम, इंसुलेशन, प्रोटेक्शन एंड प्लेसिंग ऑफ कंडक्टर, working space, access and lighting, inspection and maintenance strategy, safe system of work installation made dead, और safe system of work and criteria of acceptability for live working when permit to work must be used। ये देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में सबसे पहला स्टेप है सही इक्विपमेंट सेलेक्ट करना और इंश्योर करना कि वह सेफ यूज़ के लिए सुटेबल है। लेजिस्लेशन कहती है कि ड्यूटी होल्डर की जिम्मेदारी है कि सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऐसे हो जिसमें कोई डेंजर ना हो। तो एज पर HSG 107, HSG 85 जैसी गाइडेंस हेल्प करती है प्रॉपर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने में। प्रोएक्टिव सिस्टम में अर्थिंग, फ्यूज, रेसिडुअल करंट डिवाइस, रेसिडुअल वोल्टेज एंड आइसोलेशन आपके प्राइमरी डिफेंस टूल हैं। और याद रखिए कि रिटन सेफ वर्क प्रोसीजर जैसे कि परमिट टू वर्क सिस्टम एक क्लियर और डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी एश्योरेंस देता है। तो सबसे पहला है सिलेक्शन एंड सुटेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का सही सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। 3 फैक्टर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इनिशियल इंटीग्रिटी यानी कि क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी, ये दोनों चेक करने हैं। साथ में उसका पर्पस यूज़ के लिए सही है या नहीं, और लोकेशन यानी कि कहाँ पे यूज होगा। तो मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन को इग्नोर नहीं करना है और लोड तथा फॉल्ट कंडीशन का असेसमेंट करें। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि हीट, मॉइस्चर, डस्ट भी इम्पैक्ट डाल सकता है। सो सुटेबल प्रोटेक्टिव डिवाइस विथ ओवरलेड प्रोटेक्शन फ्यूज आपको इंस्टॉल करें। प्रोटेक्टिव सिस्टम जैसे कि अर्थिंग इंश्योर करता है कि अगर मेटल बॉडी लाइव हो जाए तो फॉल्ट करंट अर्थ में सेफली चला जाएगा। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर ओवरलोड करंट को रोकता है। फ्यूज मेल्ट होकर और ब्रेकर ट्रिप होकर इस तरह से ये करंट को रोकता है, सर्किट को ब्रेक करता है। रिड्यूस्ड वोल्टेज सिस्टम जैसे कि 110 वोल्ट से शॉक इफेक्ट कम करते हैं, खासकर जब वेट या कंस्ट्रक्शन एरिया में काम कर रहे हों। आइसोलेशन का मतलब होता है कि पावर सोर्स को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करना और उसको लॉक और टैग करना। रेसिडुअल करंट डिवाइस लीक डिटेक्ट करता है और इससे लाइफ सेविंग होती है। डबल इंसुलेशन में कोई कंडक्टर पाथ एक्सपोज नहीं होता और सेफ फॉर द पोर्टेबल टूल होता है। आपको अर्थ फ्री जोन स्पेशल एनवायरनमेंट है जहां कोई भी अर्थ पाथ नहीं होता है और शॉक रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन ये कॉस्टली और स्पेशलाइज्ड होता है, इसको हर लोग नहीं कर सकते। अगला है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में सिर्फ इंस्टॉलेशन करके ख़त्म नहीं होती, कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस चाहिए। यूज़र को बेसिक ट्रेनिंग दे ताकि वो केबल, प्लग्स, केसिंग डैमेज पहचान सके और कंपिटेंट पर्सन को फॉर्मल इंस्पेक्शन करना चाहिए। कुछ फॉल्ट विजिबल इंस्पेक्शन से नहीं दिखते, इसके लिए आपको कंबाइंड टेस्टिंग जैसे कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस, अर्थ कंटिन्यूटी, मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखें। ये फ्यूचर फॉल्ट प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। फ्रीक्वेंसी रिस्क असेसमेंट से डिसाइड करें कि हार्श एनवायरनमेंट में ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन होना चाहिए। सेफ सिस्टम वर्क डेड सिस्टम, यानी कि डेड सिस्टम पर काम करते समय सबसे ज़रूरी स्टेप है सप्लाई आइसोलेट करना और उसे लॉक या टैग करना। अगर लॉक संभव नहीं होता है तो फ्यूज़ या लिंक निकालकर सेफ रखें। टेस्ट मीटर को प्रोब करें और इक्विपमेंट को प्रोब डेड करें, यानी कि आपको चेक करना है कि इक्विपमेंट डेड हो चुका है कि नहीं, इसका प्रूफ करें। यानी कि स्विच ऑन करके देखें ये चालू तो नहीं हो जा रहा है। स्टोर्ड एनर्जी जैसे कि इंडक्शन कैपेसिटेंस को आपको डिस्चार्ज करने के लिए अर्थिंग कनेक्शन लगाएं और हमेशा वार्निंग नोटिस लगाएं ताकि कोई गलती से एनर्जाइज ना कर दे, यानी कि टैग का यूज़ करें। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर लाइव सिस्टम, यानी कि आपको लाइव वर्क केवल तभी पूरा करें जब जस्टिफाइड हो, जैसे टेस्टिंग के दौरान सप्लाई ऑन रखना जरूरी हो या प्रोसेस प्लांट कंटिन्यूअस ऑपरेशन में हो। लाइव वर्क करते समय आप इंसुलेटेड टूल, ग्लव्स, मैट्स, गॉगल्स और बैरियर यूज करें। केवल कॉम्पिटेंट और ट्रेंड पर्सनल
को अलाउ करें। परमिट टू वर्क सिस्टम अडॉप्ट करें ताकि हर स्टेप्स डॉक्यूमेंटेड हो और ऑथोराइज्ड हो। परमिट टू वर्क सिस्टम, परमिट टू वर्क एक रिटन एग्रीमेंट है जो कि क्लियर करता है कि कौन कौन सा काम कहाँ और कैसे होगा, जिसमें वर्क डिटेल्स, लोकेशन, आइसोलेशन पॉइंट, प्रिकॉशन एंड सुपरवाइजर्स का नाम होता है। पीटीडब्ल्यू एक्सीडेंटल एनर्जाइजेशन प्रिवेंट करता है और एक रिकॉर्ड भी होता है कि कौन सा प्लान सर्विस या सेफ मोड में है या नहीं। यह हाई वोल्टेज और कम्प्लेक्स सिस्टम के लिए बहुत ही इसेंशियल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे दूसरे का भी नॉलेज बढ़े। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।